जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सफलता तक ऑफिशियल चैनल में। आज हम टाइप 13 लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें इकाई अंक का ज्ञात करना टॉपिक है। एसडी यादव मैथ में 169 से 180 तक सवाल बताएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या क्या है, सबसे पहले ये बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करना में संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है, और बी नंबर में है घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना है। दो टाइप का उदाहरण है इसमें, जिसमें से पहला टाइप जो है गुणनफलों में इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें आपको टोटल 6 प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आपका जो है घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करने में आपको टोटल उदाहरण में 20 प्रश्न दिया गया है। और उसके बाद आपका एक्सरसाइज में जो है आपका 169 से लेकर 180 नंबर तक सवाल दिया गया है, जो कि बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ, टाइप्ड क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जो कि आपको बहुत जरूरी होगा ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, समझिएगा। सबसे पहला बात इसमें यह आता है कि अगर कहीं पर भी आपको इकाई अंक में 5 दिख जाए, इकाई अंक अगर ज्ञात करना है, तो इसका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझ लो, जो कि आपके मैथ को और फास्ट बना देगा, आप जल्दी कर पाओगे सॉल्व को। यानी कि अगर कहीं पर भी इकाई अंक आपको अगर 5 दिख जाए, ठीक है, और 5 दिखने के बाद अगर कहीं पर भी सम संख्या दिख जाए, तो आपका उत्तर कहीं पर, क्या मतलब, पूरा लाइन में अगर एक भी सम संख्या दिख जाए, तो आपका उत्तर जो होगा 0 देना है आंसर। ये बात याद रखेंगे। अगर इकाई अंक में बात करते हैं कि अगर विषम संख्या रहे, अगर इकाई अंक हमारा 5 रहे कहीं एक जगह पर, और अगर विषम संख्या रहे, अगर हमारा विषम संख्या पूरे में रहे, तो आपको उत्तर हमेशा 5 देना है। जैसे मैं आपको बता दूं छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके इसका, जैसे में पहला नंबर का कि अगर सम संख्या, जैसे कि मान लेते हैं 3 है, 2 है, 4 है, गुना 3 है, 4 है, 5 है, गुना 2 है, 6 है, 4 है। इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, आपको एक नजर में 5 दिख गया, ठीक है, और यहां पर भी आपको सम संख्या दिख गया, यहां भी सम संख्या दिख गया। अगर सम संख्या दिख गया, तो इसका उत्तर आपको बोले 0 देने, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 5 गुना 4 करेंगे, 5 चौक 20 का 0। दूसरी बात, अगर कहीं विषम संख्या रहे भी, जैसे कि मान लिया जाए आपको दे देते हैं यहाँ पे 2 4 3 दे दिए, ठीक है, अगर विषम संख्या हमारा है भी ना, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसका उत्तर 0 ही होगा, क्योंकि ये सम संख्या इस 5 से 0 में कन्वर्ट कर चुका है, उधर रहने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट पे अगर आते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इकाई अंक 3 4 6 5 दिया हुआ, इकाई अंक को 5 दिया है, और गुना विषम संख्या का मतलब हो गया, जैसे कि 3 7, ये 7 दे दिया, फिर दे दिया 4 2 3, और फिर दे दिया मान लेते हैं 9, ठीक है। अगर विषम संख्या है और एक जगह 5 दिख गया और पूरे में विषम संख्या है, तो उत्तर आपको 5 देना है, क्योंकि 5 गुना 7 करेंगे तो 35 का 5, 5 गुना 9 करेंगे तो 9 5 45 का एक अंक 5, तो इसका मतलब इसका उत्तर 5 होता है। ये दो बात आप याद रखेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे कि अब हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले देखो 5 तो है नहीं, अगर 5 रहता और सम संख्या कहीं दिख जाता तो 0 दे देते, लेकिन यहाँ पर हमको 6 है, 8 है, 2 है, तो इसका इकाई याद करना है, 6 गुना 8 करोगे गुना, तो 6 8 48। जैसे 48 आएगा, इस 8 को लेके चलना है आपको, ठीक है, मन में करना है 6 8 48 और 8 को लेके चलना है। ये 8 गुना 2 कर देंगे, 8 गुना 16, 16 का एक अंक हमारा 6 होगा, इस प्रश्न का उत्तर 6 हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए, 938 845 384। देखो ध्यान से, अभी जस्ट जो कॉन्सेप्ट दिए, आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के प्रश्न में आपको 5 दिख गया और कहीं पर भी सम संख्या, पहला 5 वाला टर्म में अगर एक भी कहीं सम संख्या है, तो उसका उत्तर 0 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ 5 है तो 5 8 40, 40 का इकाई अंक 0, 0 से कहीं भी गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक 0 होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट देखो, जनरली आपको कोई भी टीचर ऐसे बताएगा 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 का इकाई अंक 0, 0 गुना 8 0, तो वहां से नहीं सोचना है अब, क्योंकि स्मार्टनेस का जमाना है। आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आंसर, क्वेश्चन देखो उत्तर दो, क्वेश्चन देखो उत्तर दो, और वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको, पूरा वीडियो देखना, मजा आएगा आपको, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको ज्यादा पेन चलाना पड़े, बस बने रहो। अब देखो ध्यान से,
इसमें आपको 1 9 1 9 6 दिया है, तो आपको इसको गुना कर लो, 9 छक 54, जैसे 54 आया, 54 में इकाई क्या है 4 है, 4 मन में रखो, 4 गुना 1 करो 4, 4 नंबर 36, 36 का एक 6, 6 एकम 6, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6। अब तो कर लोगे ना। कहने का मतलब है आपको अगर दिक्कत है तो 9 छक 54 जो हुआ, इस 4 को लेके चलोगे, 4 गुना 1 करोगे 4 होगा, इस 4 को 9 से गुना करो, 9 चौक 36 की 6, इस 6 से 1 को गुना करो 6। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है कि हाँ एक बात और, अगर कहीं पर भी इकाई में जीरो दिख जाता ना तो आंसर तो जीरो ही होता, तो इसमें कहीं जीरो नहीं है, 5 भी नहीं है, जिसका मतलब इसको गुना कर लो, 6 गुना 4 24 की 4, 4 लो, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 लेना है, 6 एकम 6, 6 18, 18 का एक अंक 8, इस प्रश्न का उत्तर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको यहाँ 5 दिखा, ठीक है, 5 दिख गया, सम संख्या दिख गया, आंसर 0। बोले थे ना अगर 5 दिखा, सम संख्या दिखा, चाहे उधर कहीं भी सम संख्या रहे भी तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सम संख्या उसको 0 में कन्वर्ट कर चुका होता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप अगर टीचर आपको ऐसे बताएगा 8 चौक 32 का 2, 2 दूना 4, 4 8 32 का 2, 2 पंचे 10, 10 का 0, 0 गुना 8 0। तो ये इतना जो करोगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए, 5 है, इकाई अंक में कुछ भी हमको सम संख्या कहीं भी एक तो मिल गया, आंसर 0 दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए आपको हम क्या बताना चाह रहे थे कि पूरा क्वेश्चन में अगर इकाई कहीं भी 0 दिख जाए, ठीक है, तो आंसर 0 दे दो, क्योंकि वो पूरे इकाई अंक को ही 0 में कन्वर्ट कर देता है, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नहीं है, अब जो है आपका यहां पर उदाहरण प्रश्न में ही है, घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। कहने का मतलब पावर वाला क्वेश्चन है, लेकिन पावर वाला क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि अगर पावर में, समझना, पावर का मतलब होता है घात, पावर का मतलब होता है घात, इसका मतलब अगर घात में कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है, अगर इकाई अंक, ये जो लिख रहे हैं ना, इसको ना आप लोग कॉपी में लिख लेना, इकाई अंक अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, तो हमेशा इकाई की यही रहेगा, चाहे पावर में कुछ भी रहे। तो इसके लिए आप लिख लेना 0 1 5 6 में नो चेंज। क्या लिखोगे यहां पे, यहां लिख लो नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, यानी कि अगर इकाई अंक, ध्यान से समझना हम क्या बताना चाहते हैं, कि मान लेते हैं 3 है, 2 है, 4 है और यहां पर 0 है, और इस पे इकाई अंक कुछ भी दे दिए, 2 4 3 7 कुछ भी दे दिए, अगर यहां पर आपको इकाई अंक 0 दिख गया तो इस प्रश्न का उत्तर आपको 0 ही देना है, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 रहता है तो इकाई अंक हमेशा वही रहता है। अब कैसे समझो, अगर आपको 2437 बार ये लिखना है 3240 गुना 3240 गुना 3240 लिखते जाओगे, तो भाई इकाई अंक अगर 0 है तो 0 से गुना करते जाएंगे तो 0 ना आएगा, सिंपल सी बात है। उसी तरह से मान लेते हैं 3 है, 4 है और 1 है, और इसका पावर दे देते हैं, मान लेते हैं 42, कुछ भी पावर रहेगा, लेकिन अगर आपका इकाई अंक 1 है तो आंसर इसका 1 ही होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो 341 341 341 आप 42 बार लिखोगे और इकाई अंक अगर 1 है, 1 गुना 1 गुना 1 हर जगह तो 1 ही होगा। उसी तरह से क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि अगर 5 रहे, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, और पर पावर दे दे, कुछ भी दे दे, हमको पावर से उतना मतलब नहीं है, हमको अभी इकाई अंक से मतलब है, तो ध्यान देखो यहां पर क्या दिया हमको, 5 इकाई अंक। अगर 5 है तो 345 को लिखना है 347 बार गुना कर करके, तो अगर इकाई अंक 5 है तो 5 25 की 5, फिर 5 25 की 5, फिर 5 25 की 5, तो हमेशा इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा हमेशा। तो 0 1 5 6 वाला इतना बात समझ में आया। उसी तरह से अगर आपको 6 वाला में समझो, अगर मान लिया जाए दे दे 3 है, 4 है और 6 दे दिया, और यहां पर मान लेते हैं 22 दे दिया, तो क्या होगा इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा, क्योंकि 0 1 5 6 रहेगा तो हमेशा इकाई अंक नो चेंज करेंगे 6 ही होगा, क्योंकि अगर आप 346 गुना 346 गुना 346 लिखोगे ऐसे अगर 346 गुना लिख के भी देखोगे तो छठा के 36, 36 की 6, फिर 6 गुना 6 करेंगे जाके 36, 36 का 6, फिर वही 6 से अगला जाके 36 की 6 से जाके 36 की 6 6 6 6 आते रहेगा। इसका मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे तो नो चेंज, इकाई अंक हमेशा वही रहता है। अब आइए सवाल पे, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट और है। अगर 0 1 5 6 की बात करते तो ठीक है, लेकिन एक बात और, अगर 5 पर पावर अगर सम रहे,
ठीक है, या फिर विषम रहे। 5 पे पावर अगर सम रहे या विषम रहे तो इकाई अंक जो होगा हमेशा 5 ही होगा। ये भी आपको याद रखना है, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे में समझो, अगर 5 पे पावर 1 रखेंगे तो 5, 5 पे पावर 2 रखते हैं तो 25 का 5, तो देखो 5, 5 पे पावर अगर 3 रखते हैं तो 25 5 125 का 5, तो 5, 5 पे पावर 4 रखते हैं तो 25 और 25 625 होता है ना, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आप करोगे 25 25, इसका 25 और इसका 25, तो 25, तो यानी कि 5 ही होगा। 5 पे पावर अगर आप 5 रखते हो तो 625 गुना 5 करोगे, क्योंकि यहाँ 5 तक में 625 आएगा, 25 पे 25, इसका मतलब 5 पे पावर सम रहे या विषम रहे, इकाई अंक में अगर 5 है किसी भी संख्या का, जैसे कि मान लेते हैं 4 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ 5 दे दिया, और पर पावर कोई भी संख्या सम रहे यहाँ पे या विषम रहे, ठीक है, तो आपका इकाई अंक 5 ही आएगा। ये चीज हम बताना चाह रहे हैं। सम संख्या, देखो ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास जब क्वेश्चन आ जाए जिसमें कम समय लगाना है, ठीक है, ताकि अगले जो सवाल जहां समय ज्यादा मांगता है वहां समय दो, ताकि आपका एग्जाम निकल पाए। यही तो स्मार्ट तरीका होता है सीखने का। तो अब देखो यहाँ पे सब में मान लेते हैं हमने 4 to 6 लिखा तो भी इकाई अंक 5 ही देना है, अगर विषम में 427 लिखा तो भी इकाई अंक 5 देना है। कहने का मतलब अगर ये सीखा रहेगा ना, थोड़ा सा देखोगे ना, अच्छा 5, अरे कुछ हो रहे 5 देंगे, ठीक है, तो ये चीज सीखना है। अब देखो अगला एक कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं। अगर कहीं पर भी 4 रहे, ठीक है, और उस पर अगर सम संख्या रहे, 4 है इकाई अंक, बात समझना, 4 रहे और 4 पर पावर अगर हम सम संख्या रखते हैं तो हमेशा इसका उत्तर 6 होगा, हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 6, हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और अगर 4 है और विषम संख्या अगर हम 4 में रखते हैं तो हमेशा जो है हमारा इकाई अंक 4 होगा, ठीक है। जैसे समझो अगर हम 4 पे पावर 2 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के इकाई अंक 6, अगर 4 पे पावर 4 रखते हैं, 2 के बाद सम संख्या ही रखना है, सिर्फ सम संख्या वाला भी चल रहे हैं, तो सम संख्या में समझो 4 पे पावर 4 क्या हो गया, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, दूसरा। अच्छा पर अगर देखो दिक्कत होता है ना, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार कर लो, 4 चौक 16 और इसका 4 चौक 16, अब गुना करो, 6 के 36, देखो 6 आया। उसी तरह से 4 पर पावर अगर 6 रखेंगे तो आपका उसी तरह 4 गुना 4, 4 तो बढ़ जाएगा, अब देखो 4 चौक फिर यहाँ 16 होगा, 36 हुआ था, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, 6 के 36। उसी तरह से 4 पे पावर अगर 8 रखते हैं तो भी 6 ही होगा, 6 पर पावर 10 4 पर पावर 10 रखते हैं तो भी 6 होगा, 4 पर पावर 12 रखते हैं तो भी 6 होगा। क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर सम संख्या है 4 पे तो हमेशा इकाई अंक 6 होता है। ये अगर याद रखते हो ना तो तुरंत बना लोगे। अगर 4 पर विषम संख्या है तो हमेशा 4 ही होगा। जैसे मान लेते 4 पे पावर 1 रखोगे तो क्या होगा, 4 होगा। इसका एग्जांपल समझो, अगर 4 पर पावर 3 रखते हो तो क्या होगा, 4 गुना 4 गुना 4, प्रैक्टिकली देख लो, 4 चौक 16, 16 6 गुना 4 करोगे, 6 चौक 24 की 4 हुआ। करने का मतलब 1 में आया, 3 में भी 4 आया, तो क्या 4 पे पावर 5 में भी हमारा क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। ये समझ में आया। उसी तरह से थोड़ा सा और समझो, अगर 9 रहे और अगर सम संख्या रहे, ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, पावर में अगर सम संख्या रहे तो इकाई अंक क्या होगा। और अगर 9 रहे और 9 पर अगर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक क्या होगा, हमेशा एक ही चीज रहता है, हमेशा क्या रहता है, हमेशा एक ही चीज रहता है। अगर 9 पर 2 रख के देख लो छोटा सा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, इकाई अंक हमेशा 1 होगा, हमेशा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको मान लिया जाए 9 पर पावर अगर विषम संख्या है तो 9 पर पावर 1 रख लो, ठीक है, तो 9 एकम 9, इकाई अंक हमेशा 9 होगा। जिस तरह से 4 वाला में सम में 6 आया, अब देखो जब भी रहे ना छोटा सा सम रख के देख लो ना, 4 का स्क्वायर रख के देखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6। उसी तरह से 9 वाला में छोटा सा एक कोई भी सम संख्या 2 रख लो, 9 का स्क्वायर 81 का 1। अब उसी तरह से मान लेते हैं कि मान लेते हैं सर इसका एग्जांपल दिखाइए, तो 9 पर पावर 2 रखो, ठीक है, तो 81, देखो इकाई क्या हुआ 1। 9 पर पावर 4 रखो, ठीक है, तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 4 बार 9 9 81 गुना 9 9 81, 1 एकम 1 बराबर 1, है ना, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से 9 पर पावर अगर 6 रखोगे तो 6 बार 9 लिखेंगे, 9 9 9 9 9 9, तो 6 बार, तो 9 9 81, 9 9 81 और 9 9 81, तो 1 गुना 1 करेंगे इस सब का, फिर तो 1 क्या आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि सर अगर सम संख्या रहता है तो हमेशा इकाई अंक 1 देता है, लेकिन अगर विषम संख्या रहे, 9 पर अगर विषम संख्या रहे तो हमेशा 9 देता है। हम कहां पे बताएंगे, इसी जगह थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि 9 पर पावर 1 रहा तो 9, अगर 9 पर पावर 3 रख के देखो तो 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 9 81, 81 गुना देखो 9, तो 9, यानी कि सम संख्या तो हमेशा 1 देगा ही,
सम संख्या 1 देगा और एक्स्ट्रा 1 तो 9 बचल रहेगा, तो उससे 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। कहने का मतलब देख लो, सम संख्या 1 दिया, दूटो। अब देखो जैसे कि 9 पर पावर 3 के बाद हम 5 लिखते हैं, तो 5 लिखते हैं तो ये 3 बार, 4 बार और 5 बार, तो 2 बार और 2 बार, 4 बार में तो 1 देगा, क्योंकि अगर 9 पर पावर 4 रहता है तो 1 देता है, सम संख्या में 1 देता है, और 1 तो 5, 9 बचल है तो 1 गुना 9 9, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो 81 और 9 9 ये हो जाएगा हमारा 81 और गुना 9, 1 एकम 1, 1 गुना 9 9। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो जो भी कॉन्सेप्ट होगा, अभी जितना याद था हम आपको बताएं, अब जो भी कॉन्सेप्ट होगा अपने माइंड में आएगा, हम आपको सवाल के अनुसार बताते जाएंगे। अगर देखो भाई, अगर इकाई अंक 0 रहे, हम आपको बताए थे 0 1 5 6, तो ये हो जाएगा नो चेंज। क्या हो जाएगा ये? नो चेंज। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। नो चेंज का मतलब क्या हुआ कि 0 1 5 6 रहे तो 0 ही आंसर देंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपको ध्यान से देखो, 1 है ना, अगर 1 है, ठीक है, तो 0 1 5 6 में नो चेंज, तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा इकाई, कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, अब तो फटाफट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 5 है, 0 1 5 6, क्या बोले थे? 0 1 5 6 नो चेंज। क्या नो चेंज का मतलब? बदलाव नहीं होगा, जो है वही दो। 5 है तो 5 उत्तर दो इस प्रश्न का। उसी तरह से 4 नंबर देखो, 6 है तो इसका आंसर भी 6 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 1 5 6 नो चेंज। आगे देखो 4 तक कितना फास्ट बना। 5 नंबर देखो, अब यहां पर 2 है। हाँ, बोले थे ना कि अगर कॉन्सेप्ट जहां पर हमको जरूरत होगा वहां हम कॉन्सेप्ट देंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन सर आपने बोला ठीक है 0 1 5 6 में नो चेंज होता है, ये तो ठीक है। और अगर उतना याद ना रहे, 4 पे पावर सम अगर है तो आंसर देना है 6, 4 पे पावर विषम है तो आंसर देना है 4, 9 पर पावर अगर सम है तो आंसर देना है 1, 9 पर पावर अगर विषम है तो आंसर देना है 9। इतना बताए। अगर वो सब याद ना रहे, हो सर उतना क्या टेंशन लेता है, भूल गए, तब क्या करना है, इस 67 को ना 4 से भाग लगा देना है। ठीक है, और जो शेष आएगा उसे पावर रख देना, शेष को पावर रख देना है। ये चीज हम बताना चाह रहे हैं, और इसको अच्छे से बताते हैं थोड़ा सा समझ के। ठीक है, देखो अगर मान लेते हैं, सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान लेते हैं कि 2 पर पावर हमको 1 बोला, ठीक है, 2 पर पावर 2 बोला, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4, ठीक है, 2 पर पावर 5 भी ले लो, 2 पर पावर 6 ले लो, इतना में समझ जाओगे। अगर ध्यान से समझो, 2 पर पावर 1 का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, और 2 पर पावर 4 तो कितना होगा? 16 हो जाएगा इसका मान, 16। और 2 पर पावर 5, 16 दूना 32 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब फिर 2 पर पावर 6 तो 32 दूना 64 हो जाएगा। आप ना इतने में 2 पर पावर 6 के बाद 2 पर पावर 7 भी अगर रहता, मान लेते हैं 2 पर पावर 7 है, ठीक है, 2 पर पावर 7 है, ठीक है, हम आपको बताएंगे 2 पर पावर 7 और 2 पर पावर 8 का इकाई। तो इकाई अंक का मतलब क्या हुआ कि ये जितना है ये सब हमको क्या देखना है? हमको इकाई अंक देखना है। तो ध्यान देखो, ये 2 तो आया, लेकिन ये 2 जो है ना, यहां पर भी इकाई अंक हमारा आया। ये जो 4 है ना, ये 4 हमारा यहां पर भी आया। इसका मतलब 2 पर पावर अगर 7 करेंगे ना, तो पक्का है ये इकाई अंक हमारा 8 आएगा, 100% आएगा। आप 2 पर पावर 7 का मान देख लेना, इकाई अंक 8 ही आएगा। या दुगना 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 आप 7 बार करोगे, करके दिखाते हैं। क्या बार हुआ जी? 3 3 6 और एक बार लिख देते हैं। ठीक है, 6 के बाद 1 7। अब देखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 4 हो गया। अब इसको गुना करो और गुना 2 करो। देखो 4 चौक 16, 16 हो गया ना। अब फिर 4 दूना 8, ठीक है, अब इसको गुना 8 छक 48, इकाई क्या हुआ? 8 आया। यहाँ क्या बोले थे? 8 आएगा। दूसरा बात ऐसे कर सकते हो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का 6 लो, 6 दूना 12, 12 का 2 लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इकाई क्या हुआ हमारा? इकाई अंक किधर गया भाई? इकाई अंक हमारा 8 हो गया। कहने का मतलब 4 बार लिखने के बाद 1 2 3 4 यहां तक लिखने के बाद इकाई अंक रिपीट कर रहा है। 2 फिर यही आ रहा है, फिर यही 4 आ रहा है, फिर यही 8 आ रहा है। इसका मतलब ये हर चीज में होगा, 2 पर ही नहीं। आप अगर इसको 3 पर फॉलो करोगे, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4, यहां तक में जो आएगा। फिर 3 पर पावर 5 का जो इकाई अंक 1 का होगा वही 5 का होगा। 3 पर पावर 6 आप चेक कर सकते हो, इसका ही इकाई अंक यहाँ होगा। 3 का पावर 1 3 होता है ना, तो 3 पर 5 का भी इकाई अंक 3 ही होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 3 पर पावर 6 का भी इकाई अंक 9 ही होगा। 3 का क्यूब 27 के 7 होता है ना, तो इसका मतलब 3 पर पावर अगर 7 कहीं लिखा है तो इसका इकाई अंक भी हमारा
3 पर पावर जो 3 का है वही होगा। कहने का मतलब वो 4 बार में रिपीट करता है, इसीलिए हम पावर को 4 से भाग लगा के छोटा रूप में ला के वहां पे रखेंगे। समझ में आया? अब समझो, अब क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। हमको 67 दिया है, तो ये बहुत बड़ा अंक दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 67 को 4 से भाग लगाएंगे और ये 4 से भाग ऐसे लगाओ ले, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो 4 छक 24। तो देखो ध्यान से, शेष हमारा 3 आया ना, तो इसे 2 पर पावर 3 रख दो। 2 पर पावर 3 का मान क्या होता है? 8 होता है। इस प्रश्न का 8 उत्तर हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया 4 से क्यों भाग देते हैं? अब उसी तरह से आगे भी समझाएंगे, ध्यान से समझना। 132 मान लेते हैं हमारा, हम क्या करते हैं, 0 1 5 6 रहता तो नोच है, लेकिन दिया है 7। हम इसे 7 पे पावर 132 तो रख नहीं सकते, बहुत बड़ा मान है, तो 132 को 4 से भाग लगाओ। लेकिन हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं इसमें कि सर अगर 4 से भाग लगाने से जो शेष आएगा वो रखते हो, मान लेते हैं यहाँ पे जो बताया आपको कि पावर रख देंगे, लेकिन अगर 0 आ जाए, 4 से भाग लगाने पर अगर 0 आ जाए तो 0 नहीं रखना है, 4 को ही रखना है, ठीक है। इस चीज को लिख दो, पावर को 4 से भाग देकर शेष को पावर के रूप में रखें, पावर के रूप में रखें। अगर शेष शून्य हो, अगर शेष शून्य हो तो पावर 4 रखें, तो पावर यानी कि घात 4 रखें, ठीक है। ये चीज है, पावर को 4 से भाग देकर शेष को पावर के रूप में रखें, अगर शेष शून्य हो तो पावर 4 रखें। अब ये चीज है क्या, अब समझो। जैसे कि मान लेते हैं अगर ये कट जाता पूरी तरह से, यहां शेष 0 आता तो 4 रखते यहां पे पावर, ठीक है। लेकिन ये नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से भाग लगाओ, 4 तिया 12, एक बचा, 4 तिया 12, ठीक है। अरे ये देखो कट गया, क्या गया, 0। अब हम क्या करेंगे सर, 0 आ गया तो क्या 0 रख देंगे? नहीं मेरे भाई, आपको जब 0 आ गया तो इस 0 के बदले आपको 4 रखना है, यही 4, 0 नहीं रखना है। इसका मतलब 7 पे पावर 4 रखोगे और 7 गुना 7 करोगे, कैसे, 27 से 49 हो जाएगा, गुना फिर 27 से 49 होगा और फिर 9 नमा 81 होगा। ये जो 81 है इसका एकांक 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए 7 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब देखो 0 1 5 6 में नो चेंज था, लेकिन यहाँ 4 दिया 81 दिया है, तो इसको 4 से ही भाग लगा दो। 4 दूना 8 कट ही गया तो 1 बचा, तो 1 शेष होगा, और 1 अगर शेष होगा 4 पे पावर अगर 1 रखेंगे तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक नहीं हुआ होगा। उसी तरह 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 1264 पे पावर 68 है, 0 1 5 6 में नो चेंज, लेकिन यहाँ 4 है और 68 है, इसको 4 से भाग लगा दो, तो 4 एकम 4, 2 बच्चा, 4 सत्ते 28, यानी कि 4 सत्ते 28, 17 चुके 68 होता है। इसका मतलब शेष जो आया वो क्या आया, 0 आया। अब ये मत सोचना कि शेष 17 आया, गलत हो जाएगा आपका। कभी कभी बहुत बच्चे का मैथ बहुत कमजोर होता है, जिसके लिए हम ये कर देते हैं, 4 एकम 4, 6 में 4 जाएगा 2 8, 4 सत्ते 28, तो शेष यहाँ वाला होता है, नीचे वाला, ये शेष हो गया। अगर ये रिमाइंडर शेष है तो शेष 0 नहीं रखना है। अगर आप 4 पे पावर 0 रख दोगे ना तो उत्तर होता है 1, लेकिन ये आंसर आपको ऑप्शन रहेगा, ये मार क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी शेष 0 हो जाए तो हमको इकाई अंक क्या लेना है, यानी कि पावर क्या लेना है, 4 लेना है पावर। यानी कि इस 4 पे पावर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 6 आंसर होगा। यानी कि 4 हम बोले भी थे, अगर 4 रहे, 4 पे सम संख्या रहे तो हमेशा 6 उत्तर देना है। 4 रहे और 4 पे पावर अगर सम संख्या रहे तो 6 उत्तर देगा, और नहीं तब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार लिख दो, 4 चौक 16 कर दो, 4 चौक 16 कर दो, और इसको गुना करो 6 जाके 36, 36 का 6 यानी कि 6 उत्तर देगा, ठीक है। तो ये 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1549 पे पावर अगर 89 है, ठीक है, तो 89 है ना, इस 89 को आपको 4 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 4 दुना 8 कट गया, 9 उतरा, 4 दुना 8, क्या आया, 1 आया। इस 1 को यहां रखो, 9 पर पावर क्या हो जाएगा, 1, 9 एकम 9, यानी कि 9 उत्तर हो जाएगा। आपको बोले भी थे 9 पर अगर विषम संख्या, ध्यान से समझना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है
9 देखे, विषम संख्या देखे तो 9 ही देंगे उत्तर। इतना ही सब करने का कोई झंझटे नहीं था। क्यों? हम जो इतना कॉन्सेप्ट इतना देर आपको दिए थे 9 वाला, क्यों दिए थे? यही चीज के लिए दिए थे कि अगर 9 देखे और यहाँ पर क्या देखे, विषम देखे, तो उत्तर 1 देना है। क्या देना है? 1 देना है। अरे भाई विषम 9 देना है, 1 नहीं 9 देना है। लेकिन अगर सम देखे, क्या देखे, सम दे रहता है, यहाँ 89 की जगह अगर मान लेते 90 रहता या फिर 88 रहता है पावर, तो 1 देना है। क्या देना है? 1 उत्तर देना है। आप कैसे समझोगे इसको एग्जाम में? आप ना 9 वाला जब भी रहे तो छोटा सा कोई सम संख्या या विषम संख्या रख लेना। जैसे कि 9 पर पावर अगर विषम है ना तो 1 रख दो, तो 9 1 9। अगर 9 का पावर 3 रख दो तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729, 729 तो 9 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत बनेगा, नहीं तब आप भाग लगाओ 4 से। सोचो कोई 4 से इसको भाग लगा के बना रहा है और कोई क्या कर रहा है, कोई जान रहा है क्या रे विषम 9 पर, तो जानता है कि 9 पर पावर अगर विषम रहे तो 9 ही होगा। छोटा विषम लेके देख लेना ना भाई, अगर 9 पर पावर 1 दे रहा है तो 9, 9 पर पावर 2 रहता तो 9 81 का अंक 1, ठीक है। तो अगर विषम है तो 9 का अंक, अगर सम है तो 1। बार बार बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए 11 नंबर क्या कहता है, 66 है और क्या यहाँ 9 है। ध्यान से समझो, ये 66 और ये 9 क्या बताए थे, अगर यहाँ पर सम संख्या रहे तो 66 की जगह ना छोटका सम रख लो 2, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 का 1 आता है, यानी कि 1 उत्तर हो जाएगा। अगर सम है तो 1, अगर विषम रहता तो वही 9 का 9 ही रहता। ये हो गया। अब नहीं, आपका हम नहीं सर एग्जाम में भूल जाएंगे तब, तो क्या करना, इस 66 को लिखना है और इसको 4 से भाग देना है। 4 कम 4, 6 में 4 जाएगा 2, 26, 4 छक 24, 25 26 2, ये जो 2 बचा, इन 2 को 9 पे डाल दो तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का इकाई अंक 1 आंसर। ऐसे करना, समझ में आया? चलिए 11 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 3 पर पावर 57 है, 4 पर पावर 65 है, 125 पे पावर 35, 89 पर पावर 13। तो देखो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वहां से तो आप आसानी से निकाल सकते हो इकाई अंक। 9 है और अगर 9 पर क्या बोले थे, विषम संख्या रहे, तो विषम संख्या 9 पर पावर अगर 1 विषम संख्या रखते तो क्या आता, 9 आता। तो इसका मतलब 9 पर पावर कोई भी विषम संख्या रख दो 9 ही आएगा। 9 पर पावर 3 रख दो तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 9 ही आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 9 पर पावर अगर विषम है तो 9, और अगर 9 पर पावर सम है तो 1 आता है। यानी कि जैसे कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, तो 1 इकाई अंक। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ जाना कि ये 9 आएगा, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो इस 13 को 4 से भाग लगा देना। 4 तिया 12, 1 आया, ये 1 जो आया शेष, इस 9 पे पावर 1 रख देना, 9 एकम 9 आ जाएगा। अब देखो हम बताए थे 5 पे पावर सम रहे या विषम रहे, यानी कि 5 पर पावर कुछ भी रहे तो आपको क्या लिखना है, 5 ही लिखना है। ये तो हो गया यहाँ से इकाई अंक। अब देखो 4 पे पावर 65 है तो इसको भाग लगा दो 4 से और शेष निकाल लो। तो 4 एकम 4, 4 छक 24, 1 शेष बच रहा है, 4 पे पावर 1 हो जाएगा हमारा 4 मान, ठीक है। और उसी तरह से 3 पे पावर अगर 57 है, 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 17 होगा, 4 चौक 16, 1, 3 पे पावर 1 का मान 3 हो जाएगा। आपको 57 को बोल रहे हैं 4 से ही भाग लगाने के लिए, और जो शेष आएगा यहाँ पे हमारा 1, इस 1 को 3 पे पावर रख देंगे, 3 पे पावर 1 का मान 3। अब यहाँ से आपको इसका इकाई अंक चाहिए। तो देखो अगर 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए, 4 दिख जाए, तो 5 चौक 20 हो गया ना। तो 0 जैसे इकाई अंक मिल गया, 0 तो कहीं भी गुना करेंगे 0 ही देगा, तो इस प्रश्न का उत्तर 0 हो जाएगा। जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको इतना नहीं करना था, आपको ये देखना था कि अगर यहाँ पे हमको 5 दे रहा है ये, तो कहीं सम संख्या दे रहा है क्या, पहला नोटिस करना सम संख्या पे। तो जैसे कहीं सम संख्या आपको दिख जाए कि हाँ दे रहा है, तो समझ जाएंगे कि हाँ 0 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 12 के बाद 13 देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। 1 पे पावर है 115, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा, 0 1 5 6 नो चेंज बताए थे ना, 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो नो चेंज बताए थे आपको, ठीक है। ये हमेशा माइंड में रखना है जब भी यूनिट प्लेस निकालना हो। तो इसका 1 हो जाएगा हमारा मान, गुना 70 है ना, इसको 4 से भाग लगा दो। देखो 9 पर पावर सम संख्या है
ठीक है, 9 पे भी ध्यान देना है। 4 से भी भाग लगा के निकाल सकते हो, लेकिन हम आपको सम सम सिखाए थे। 9 पर पावर अगर सम रहे, सम छोटा रख लो ना, 2 रख लो, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 का यानी कि एक सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 1 9 पे, और विषम संख्या रहता है तो 9 ही आता है। अब देखो यहाँ 85 लिखा है 7 पे पावर, इसको 4 से भाग लगा दो, तो 4 दूना 8 तो कट ही जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 7 पे पावर 1 का मान 7 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो होगा 7 हो जाएगा। और ये वाला का जो 5 पे पावर सम रहे या विषम रहे, आपको हम बताए थे, इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको गुना कर लो, तो 7 बचे 35, 35 का 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका 5 हो जाएगा। बहुत आसान हो जाता है जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। 7 पे पावर 28, ध्यान से देखो, ये 4 से अगर हम कटा रहे हैं तो 4 सत्ते 28, ये पूरी तरह कट गया, और ये भागफल बचता है, शेष नहीं, तो शेष 0 हो गया। 0 बचे तो 7 पे पावर क्या लेना है? 4 लेना है, हम आपको बता चुके हैं। 3 पे पावर 48 है, ये भी कट रहा है, देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 3 पे पावर हमको क्या रखना है? यहाँ 4 रखना है, जब भी ऐसा कट जाए। तो अब ये 7 और 3 पे पावर 4 का मान क्या होगा? तो 7 गुना 7 आपको 4 बार करके देख लेना है। ठीक है, यहाँ दिक्कत है तो देखो, 7 49 और फिर 7 49, तो 9 नमा 81, यानी कि इसका जो इकाई अंक आएगा 1 आएगा गुना। अब ये वाला देखो, 3 पे पावर 4 का मान 3 3 3 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 गुना 9 हो जाएगा 9 नमा 81, 81 का इकाई अंक 1, 1 एकम 1। ठीक है, देखो ये सब ना माइंड में रखना, 4 बार 3 लिखना है, तो 3 तिया 9 और उधर का 3 तिया 9, 9 नमा 81 1। ठीक है, 7 बार लिखना है, 7 49, 7 49, 49 का 9, उधर का 49 का 9, पकड़ लो, 9 नमा 81। चाहोगे तो माइंड से भी कर सकते हो, हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस जो करोगे ना माइंड में करने का करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। अब देखो ध्यान से, ये भी हमारा जो ना 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 दूना 8, 20 चौके 80 होता है, ये भी 4 से कट रहा है, 15 चौके 60। ठीक है, तो हमने जान गया कि दो पर जो पावर हो जाएगा, दो पर जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और 8 पे जो पावर हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखो 2 गुना 2 गुना 2 4 बार करेंगे, 2 दूना 4 और उधर का 2 दूना 4, 4 चौक 16, इसका जो मान आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, और ये 8 गुना 8 गुना 8 4 बार करेंगे तो 8 8 64, और फिर 8 8 64, 64 का 4 ले लो, उधर का 4 ले लो, 4 चौक 16, यानी कि 6 चचा के 36 आया, यानी कि इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 15 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको 4 से भाग लगाइए। ठीक है, तो 4 नमा 36 एक कट जा रहा है, 4 से इसको भाग लगाइए, 4 पंचे 20, ये भी कट जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 पर पावर आपको 4 रखना होगा जब भी कट जाए, और माइनस करना है, और ये भी कट गया तो 2 पर पावर 4 रखना है। तो 3 पे पावर 4 का मान क्या हो गया? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नमा 81, ये हो जाएगा 1, और माइनस करेंगे 2 पर पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 और 2 दूना 4 चौक 16, 6 इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो 4 बार ऐसे जल्दी से लिख लेना, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 कर लेना, और 4 चौक 16 का इकाई अंक 6 लिख देना। अब देखो यहाँ पे समझना, हम तो इकाई अंक लिए हैं, लेकिन इधर दाही सैकड़ा हजार इधर तो रहा होगा ना बहुत सारा अंक, तो ये इधर से अगर एक दाही पहुंचा देता है तो 10 है, तो ये 1 है तो 11 हो जाएगा, 10 लेता है इधर से, 11 में 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में इसका आंसर होगा 5। आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इकाई अंक 5। ठीक है, चलिए 16 के बाद 17 देखते हैं। 100 है और 84 है, 100 भी 4 से भाग लगेगा, 25 चौके 100, और ये भी 4 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब हमको 8 पे पावर 4 का मान रखना है और 7 पे पावर 4 मान रखना है। ठीक है, अब 8 8 64 और 8 8 64, 64 का 4 और उधर का 4 चौक 16, इसका मान आएगा 6 इकाई अंक। ठीक है, और दूसरी बात आपको बोले भी थे कि अगर 8 पे पावर 4 नहीं, यहाँ पे तो नहीं कुछ बोले हैं। ठीक है, हमको लगा 4 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ बोले थे क्या। 7 गुना 7 गुना 7 4 बार, 27 49 49, 9 नमा 81, 1 हो जाएगा इसका, तो 6 एकम 6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
17 बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 4 चौक 16, देखो ये भाग लग गया तो 3 पे पावर आपको 4 रखना होगा, जो भाग लग जाए 4 रख दो। 4 से भाग लग गया, 4 पंचे 20, तो 2 पर पावर आपको क्या रखना होगा 4, गुना ये 4 से भाग लगा दो, 4 अठे 32, 8 पे पावर 4। क्यों? क्योंकि जब भाग लग जाए तो आपको क्या बोले थे 4 लेने के लिए। अब देखो 3 पे पावर 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, ये 1 हो जाएगा, गुना 2 पर पावर 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 चौक 16, ये हो जाएगा 6। 8 गुना 8 करेंगे तो 8 64, 64, 4 चौक 16, ये 6, 6 के 36, 36 से कम 36, यानी कि इसका 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, करने का मतलब इकाई अंक आसान है निकालना, आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कहता है कि 4 से इसको भाग लगा दो, तो 4 दंग 40, 10 बार में कट गया, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। और गुना ये भी 4 से भाग लगाओगे, 4 दूना 8 कट जाएगा, 1 से बचेगा 4 पे पावर 1, इसका तो 4 होगा इकाई अंक। और ये 7 का जो होगा 7 7 7 4 बार 37 49 और 37 49, 49 का 9 9 81, 1 4 आंसर हो जाएगा, 4 एकम 4, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 545 पे पावर 43 गुना 938 पे पावर 64, आप क्या करोगे? हम बोले थे 5 पे पावर कुछ भी रहे, सम रहे या विषम, इकाई अंक 5 खींच के ले आओ। ठीक है, ये हो गया। 8 पे पावर 64 है, माना इसको 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, 2 4 6 24, 16 के 64 कट गया, तो 8 पे पावर आप 4 रख लो। ठीक है, क्योंकि जब कट जाए तो 4 रखना है, ये हमेशा बता रहे हैं। तो 8 8 8 8 4 बार 8 8 64, 8 8 64, 64 का 4, 64 का 4, 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। 6 आ गया और 5 आ गया, तो 6 पंचे 30, 30 का 0, यानी कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा उदाहरण प्रश्न, 20 प्रश्न था उदाहरण में, और हम सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से बताए हैं। कमेंट करके बताओ उदाहरण पर समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग सीखेंगे अभ्यास प्रश्न का इकाई अंक ज्ञात करने में, और 169 नंबर सवाल से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से आपको उसी कॉन्सेप्ट से, जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट से इसमें बनाना है कि गुणनफल के एकल अंक, एकल अंक का मतलब जो होता है ना वो इकाई अंक ही होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस सवाल को कैसे बनाओगे, तो आपको हम बता चुके हैं कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है। तो 7 पे पावर दिया है 245, ठीक है, तो हम आपको जो ट्रिक दिए थे कि इसको 4 से भाग लगा देना, तो 4 छके 24 कट जाएगा, 5 उतरेगा, 4 एकम 4 एक बार में, तो शेष 5 में 4 जाएगा तो 1, इसका मतलब इसका शेष 1 बचेगा। 7 पे पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, और गुना 72 है ना, 72 1 पे पावर 72 है, समझना। तो 0 1 5 6 नो चेंज बताए थे ना आपको, 0 1 5 6, तो क्या होता है नो चेंज, नहीं करना है चेंज, जो है वही रहे। कहने का मतलब इकाई अंक अगर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, तो 7 गुना 1, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए क्या कहता है कि 122 पे पावर 173 दे दिया, बोला गुणनफल में एकक अंक क्या है। एकक अंक मतलब क्या हुआ कि आपको इकाई अंक के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, देखो सबसे पहले आपको इसको 4 से भाग लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 1 बचा, यानी कि 2 पर पावर 1 क्या होता है, एक बात बताओ 2 आता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, 173 को आपको 4 से भाग लगा देना है, 4 चौके 16 हो जाएगा ना, ये 1 बचेगा, 13 आ जाएगा, 4 तिया कर दो 12, ये जो 1 आया शेष, इसी 1 को यहाँ पे रख दो, 2 पर पावर 1। क्यों 4 से भाग लगाते, ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए हैं। 178 171 देखो 7 पे पावर दिया है 25, -1 का अंतिम इकाई अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक होगा। देखो इसको बनाने का तरीका, 4 से भाग लगा दो, 4 छके 24, 1 बचा ना, 7 पे पावर 1 का मान 7 हो जाएगा, और -1 कर दो तो 6 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब आप आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए क्या कहता है कि 1570 पे पावर 2 दे दिया, और यहाँ पर भी सब में पावर 2 डाला है। लेकिन ये क्वेश्चन पहले क्या रहता था, पहले इस तरह से क्वेश्चन रहता था, गुना वगैरह में रहता था, लेकिन अब की देखो ध्यान से प्लस में दिया है, तो 0 पर पावर 2 का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
एक हो जाएगा इसका मान, और इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मान। ठीक है, यानी कि अगर 2 दिया है तो आप इसको कितनों गुना करोगे, आपको हम क्या बोले थे कि ये जो 2 है इसको समझो, और ये जो 2 है 2 का स्क्वायर 4, इकाई अंक हमारा 4 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, प्लस में है, क्योंकि ये जो है ना 2 बार आप इसको ऐसे भी लिखोगे 1572 गुना 1572, तो 2 दूना जब 4 करोगे तो ये हमेशा इकाई अंक 4 में ही रहेगा, उसके अलावा कुछ बदल ही नहीं सकता, तो ये 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ये हमारा। अब सब कुछ जोड़ो, 9 10 10 4 14, 14 की 4, इकाई अंक हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा प्लस में था इसलिए ऐसा हो गया। 173 देखो क्या कहता है कि ये भी प्लस में है, ध्यान से देखो अंतिम इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1 पर पावर कितनों रहेगा, 1 ही होगा ना, और जब यहाँ 1 जोड़ देंगे 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। 173 भी बन गया। 174 क्या कहता है, 3 पे पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। देखो आपको हम क्या बताए थे, इसको कटा लो, 4 से जब भाग लगाए 4 धम 40 कट गया ना, तो 3 पे पावर 4 रख दो। 3 पे पावर 4 मतलब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 4 बार 3 3 3 अगर लिख लेते हो और गुना करते हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, 1। अब देखिए 175 नंबर सवाल क्या है कि 7 गुना, देखो हम क्या बताए थे, अगर 5 है और कहीं भी सम संख्या मिला 0 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये चीज ना माना जब पढ़ लिए हो, कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुका है, तो एग्जाम में देखने से ही उत्तर मार के निकल जाता है स्टूडेंट। और आपको कोई सिखाएगा 9 तिया 27, 27 का 7, 7 8 56, 6 6 5 30, 30 का 0, 0 गुना 7 0, तो उतना करोगे और ये जानते हो कि 5 है, सम संख्या कहीं मिला ना, हाँ 0 आंसर हो गया। 175 के बाद 176 देखो कहता है इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो देखो 6 गुना 7 करो, 6 7 42, 42 का 2 ले लो, 2 8 16, 16 का 6 ले लो, 6 तिया 18, 18 का 8 ले लो, इकाई अंक 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में 177 देखो ध्यान से, आपको सब जगह ठीक है 5 भी नहीं दिया है कहीं, ठीक है 0 भी नहीं दिया है, इसका मतलब इसको गुना कर दो। 9 8 72 का 2, 2 7 14 का 4, 4 6 24 की 4, 4 चौक 16 का 6, 6 तिया 18 का 8, 8 दूना 16 का 6, 6 एकम 6। ठीक है, ऐसे कर लो, दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। 178 अब देखो यहां पर आपको दिया है कुछ माइनस में और कुछ प्लस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना आप 4 से भाग लगा दो, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 छके 24 कट गया, तो 3 पे पावर बोले थे 4 रखने, जब कट जाए तो 0 शेष आ गया, तो 3 3 3 3 4 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9 9 81, इसका अंक हो जाएगा 1। ठीक है, फिर माइनस, फिर यहां पर देखो 4 तिया 12 कट गया, 3 आया, 5 का क्यूब। एक बात बताओ, 5 पे पावर कुछ छोड़ रहता है तो 5 न बोले थे लेने, 5 ले लो। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस लगा दो। अब देखो 510 है, 1 पे पावर कुछ छोड़ रहेगा, 1 ही ले लो। ठीक है, अब फिर प्लस, अब 25 है, ध्यान देखो 6 पर 0 1 5 6 बोले थे 9 चेंज, तो 9 चेंज में तो 6 ले लो। अब यहां से देखो 1 और 1 कटा, 6 में 5 घटा दो, क्या होगा 1 ना होगा, तो 1 हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 179 देख लो, 102 है और 103 है। ठीक है, इसको 4 से भाग लगा दो, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 22 होगा, 4 पंचे 20, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। प्लस 4 से भाग लगाओ, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 3 का क्यूब करना है, 3 जो बचा ना 25 चौके 100 होता है, 3 शेष बचा, 3 पे पावर 3 रख दो, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 का 7। अब 7 और 4 को जोड़ो, 7 4 11, 11 का 1 इकाई अंक 1 हो जाएगा। आ रहे समझ में, आसान है। 180 नंबर सवाल देख लो, कहता है क्या कि यूनिट स्थान पे यहाँ पे 4 से इसको भाग लगाओ पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो 4 से लगाएंगे, 4 दूना 8, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हो जाएगा। फिर प्लस 4 से भाग लगाओ, 4 दूना 8, 2 बचा 23 हो गया, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 का क्यूब कर दो, 4 चौक 16, 16 गुना 4 करेंगे या
16 का 6 ले लो और 6 गुना 4 कर दो, 6 चौक 24 की 4, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10। इकाई अंक हमारा 0। हमेशा इकाई अंक, यूनिट स्थान का मतलब क्या हुआ, इकाई अंक पे ध्यान देना है, आंसर आ जाएगा। तो 180 तक सवाल था इसमें। अब जो नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा विविध प्रश्न चलेगा, और 181 से 202 नंबर सवाल तक चलेगा, तब आपका नंबर सिस्टम पूरा द एंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी पसंद आया होगा यह सेशन। अगर जरा सा भी हल्का सा भी पसंद आया हो, कुछ भी नॉलेज हमसे मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और मुझे यहाँ खड़ा होकर पढ़ाने का हिम्मत मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।